लेकिन आईपीएल में हम जानते हैं कि ये साल भी खेलेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे करियर में उन्हें क्या करना है। श्रेयस अय्यर एज ए केकेआर कैप्टन कैसे रेट करते हैं? आप अगर जब केकेआर के भी कप्तान बने थे, जब ड्रेसिंग रूम में आए थे, एक युवा खिलाड़ी थे, ड्रेसिंग रूम में पहली बार आए थे, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि वो केकेआर पहली बार खेल रहे हैं। शुभमन गिल को रिटेन ना करने के लिए डिसीजन उस समय लिया था, शुभमन से भी बातचीत की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आपके साथ मैं हूँ लक्ष्य। अभिषेक नायर मेरे साथ है। बहुत नाम सुना होगा आपने, केकेआर के ड्रेसिंग रूम में बहुत देखा होगा, यंग खिलाड़ियों को सामने भी लाते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खास दोस्त है, जिगरी है, दिनेश कार्तिक। बहुत अच्छी वापसी की थी, रिटर्न किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपको लगता है कि अभी उनका टाइम हो गया या अभी और खेल सकते हैं वो, खासकर इंटरनेशनल? देखिए, मेरे ख्याल से शायद उनकी बात हुई थी मैनेजमेंट से कि वर्ल्ड कप तक उनकी सोच थी कि वो कोशिश करेंगे। अब खेल रहे आईपीएल आएगा, ये आईपीएल के बाद वो सोचेंगे क्या करना है उनके करियर के बारे में। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ एक खिलाड़ी जब आप खेलते हो, आपके दिमाग में हमेशा एक सोच होती है, एक होप होती है कि आप भारत के लिए फिर से खेलें। और वो भी ऐसे खिलाड़ी है, वो कोशिश करेंगे कि प्रिपरेशन वैसे करे जैसे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रिपरेशन करता है कि। लेकिन आईपीएल में हम जानते हैं कि ये साल भी खेलेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे करियर में उन्हें क्या करना है। फ्यूचर में आपको लगता है कोई दूसरा खिलाड़ी होगा जो कमेंट्री बॉक्स से डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलेगा? आसान नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जब आप कमेंट्री बॉक्स में बैठते हो उसके बाद आपका सोच बदल जाता है। दिनेश कार्तिक थोड़े से अलग खिलाड़ी थे जो कमेंट्री कर रहे थे, और जब हमारी बातचीत हुई थी कि आगे हमें क्या करना है, क्या सोचना है, और जब हमने निर्णय लिया था कि वर्ल्ड कप खेलना है, तब मैं मानता हूँ कि वो कमिटमेंट देना कि आपको उस समय सोचना कि जब आप कमेंट्री कर रहे हो आपके परिवार को कम समय दे के बाकी का समय क्रिकेट को देना, वो एक जो सोच है वो हर खिलाड़ी में नहीं होती है। लेकिन मैं मानता हूँ एक स्पेशल अचीवमेंट थी, और अगर किसी खिलाड़ी को वो करना है, मैंने कह रहा हूँ कि नामुमकिन है, लेकिन सोच वैसी रखनी होगी कि आपको बाकी चीज़ साइडलाइन करके सिर्फ मात्र क्रिकेट और कमेंट्री पे ध्यान देना। आखिरी दो सवाल। श्रेयस अय्यर एज ए केकेआर कैप्टन कैसे रेट करते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ जस्ट एज ए कैप्टन बेहतरीन कैप्टन है। खास करके हमने देखा था जब उसके पहले जब दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल खेले, जो टीम क्वालिफाई हुई नहीं थी काफ़ी सालों से, वो टीम को 2 बार क्वालिफाई करा के, एक बार फाइनल, एक बार थर्ड प्लेस कराया था। तो मेरे ख्याल से वो एक नेचुरल लीडर है। आप अगर जब केकेआर के भी कप्तान बने थे, जब ड्रेसिंग रूम में आए थे, एक युवा खिलाड़ी थे, ड्रेसिंग रूम में पहली बार आए थे, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि वो केकेआर पहले बार खेल रहे हैं। जो रिस्पेक्ट उन्होंने पाया था, खास करके हमारे टीम में पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी थे जो एक्सपीरियंस्ड है, एंड्रे रसेल, लेकिन उनके साथ भी एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, और ख़ास करके उनकी क्रिकेट की सोच विचार, जिस तरह से एनालाइज करते हैं गेम को, जितना समय बिताते हैं गेम में, मेरे ख्याल से एक फ्यूचर कैप्टन ज़रूर है। और अगर मौका मिले, मुझे लगता है कि केकेआर तो है ही अच्छा करेंगे, लेकिन भारत के लिए भी एक अच्छे कप्तान होंगे। एक क्रिकेट फैन के तौर पर एक थोड़ा सा बाउंसर फेंक रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी क्वेरी है। शुभमन गिल को रिटेन ना करने के लिए केकेआर ने नहीं किया था। देखिए, कोई भी जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें काफ़ी कुछ सोच विचार होता है, और कभी कभी आपका सोच ये भी होता है कि आप ऑक्शन में वो प्लेयर को फिर से लेके आइए, और उस समय कहीं ना कहीं सोच ये भी होती है कि ऑक्शन में आप उन्हें कम पैसे में, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन होती है। और अक्सर जब भी आप किसी प्लेयर को रिटेन करते हो या ना रिटेन करते हो, उसमें काफ़ी कुछ मैनेजमेंट का कॉल होता है, प्लेयर से भी बातचीत होती है, और एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके बल पर आप वो डिसीजन लेते हैं। तो हमें लगता है कि हमने जो डिसीजन उस समय लिया था, शुभमन से भी बातचीत की थी, उनकी भी सोच दिमाग में रख के हमने वो डिसीजन ली थी। और मैं मानता हूँ कि हर डिसीजन आप समय के साथ ही पता चलता है कि सही या गलत है, लेकिन डिसीजन जब लेते हैं तब एक साथ इकट्ठे प्लेयर को उस डिसीजन में दिमाग में रख के और उनसे बात करके डिसीजन लिया जाता है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे अभिषेक नायर, जिन्होंने बताया कि श्रेयस अय्यर न केवल केकेआर बल्कि टीम इंडिया के लिए भी एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।